बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर का दिन पाकिस्तान के आइंदा सियासी मंजरनामे के हवाले से अहम तरीन दिनों में से एक है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त एक अहम तरीन समात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में या तो मुकम्मल हो चुकी होगी या फिर वो समात जारी होगी। इस वीडियो में उस समात से रिलेटेड कुछ बहुत ही अहम मामलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो साइड बाय साइड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस समात से पहले क्या कुछ मंजरनामे के ऊपर आ चुका है, क्योंकि ये समात डिटर्मिन करेगी कि 8 फरवरी के इंतखाबात किस तौर होंगे, कौन से सियासी खिलाड़ी मैदान में होंगे, किनको आउट कर दिया जाएगा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के, एक लिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शंस लड़ सकेगी। उनके पास बैट का निशान, बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस समाज से पहले दो बड़े दावे सामने आए हैं। एक सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब का दावा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग दावा है, और दूसरा जो है वो मोहम्मद मालिक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, कामरान खान साहब के शो में जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उससे शायद आपको एहसास होता है कि मामलात किस तरफ जा सकते हैं। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस अपनी जगह, लेकिन मामलात जो हैं उनकी संगीनी बयान करने के लिए अब शायद अल्फाज भी मौजूद नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक मदर ऑफ़ ऑल क्राइसिस डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहरानों की माँ, यानी कि ऐसा संगीन बहरान जिसके संगीनी को बताने के लिए शायद मुनासिब अल्फाज मौजूद नहीं है। इस वक्त जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। वो आई एम श्योर कि अगर कोई शख्स जो है वो ऐसे एग्जाम्पल साइट कर सकता है तो हमारे लिए बड़ी लर्निंग होगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कम से कम अपनी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो ना हमने कभी देखी हैं ना कभी सुनी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। दो चेयरमैनों की मुलाकात है। एक साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वो डयाला जेल में मौजूद हैं, और जो नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनकी मुलाकात हुई है और वो भी इस समात से पहले हुई है। और ये पहली मुलाकात थी बैरिस्टर गौहर खान की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो कैसा मंजर रहा होगा, उन्होंने बाहर आकर जो गुफ्तगू की वो बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग थी। पहले मैं उस गुफ्तगू से स्टार्ट कर लेता हूँ और फिर पीटीआई जो है उसने लाहौर हाई कोर्ट जो है उससे भी रुजू कर लिया है। ये मामला किस तरीके से चलेगा इस हवाले से जाहिर है कि आई विल नॉट गो इनटू गेस वर्क। ट्राई मेरी आज ये होगी कि आज ये समात वीडियो के बाद जो है वो मैं चला जाऊँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वहाँ से आपके सामने जो है वो रखूँगे इस वक्त क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है। और अगर आपका इस तमाम मामले में कोई सवालात हैं, कमेंट्स हैं, वो आप ज़रूर मुझे भेज सकते हैं। पहले दावों पर आने से पहले बैरिस्टर गौहर खान साहब ने जो मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद वो गौहर खान साहब बाहर आए। उनके साथ शेर अफजल मरवत भी मौजूद थे, और शेर अफजल मरवत ने, उन्होंने और दीगर जो वकला है उन्होंने मीडिया के साथ जो है वो अलहदा गुफ्तगू की। अब जो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने वहाँ पर बात की वो बात ये थी, उन्होंने कहा कि मेरी आज खान साहब से पहली मुलाकात थी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद। उन्हें ब्रीफ़ किया, ज़ाहिर है कि उनको बताया होगा कि क्या मामलात बाहर चल रहे हैं, और उनको उसके हवाले से ब्रीफ़ किया होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किस किस तरीके से जो है वो हो चुके हैं। खान साहब जो है वो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत खुश हुए कि सब कुछ खुश असलूबी से हो गया है। अब हमारी इलेक्शन कमीशन से, बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि इस्तदा है कि हमारा नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द करें। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हम तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात जमा करा चुके हैं। हमारी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन कल तक हमारा नोटिफिकेशन कर देगा। फिर उन्होंने कहा कि खान साहब से जो मुलाकात हुई उसमें जो नए इंतज़ामी उमूर हैं, पॉलिसी मामलात हैं, उनके ऊपर बातचीत की गई और उनसे हिदायत ली गई। और फिर साथ ही बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि उनकी हिदायत के ऊपर मनोअन अमल दरामद होगा। इससे आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि इस वक्त जो लेजिटिमेसी है ऑफ टेकिंग डिसीजंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक किस किस्म के बहरान का शिकार है कि न्यूक्लियस है उसका इमरान खान है जेल में, और लोगों की जो एलिजियंस है या जो लोगों की अटैचमेंट है वो इमरान खान से है। अब उनके नॉमिनेटेड नुमाइंदे तो हैं, लेकिन पार्टी में ज़ाहिर है कि फिर हर शख्स की अपनी राय होती है। कोई समझता है कि बैरिस्टर गौहर खान इतने सीनियर हैं, इतने अहल हैं, और कोई ऐसा नहीं समझता। लेकिन बहरहाल ये ज़िम्मेदारी क्योंकि इमरान खान ने दी है गौहर खान को, तो उन्होंने असर्ट करनी है, एग्जीक्यूट करनी है पॉलिसी, असर्ट करनी है अपनी अथॉरिटी और डिसीजंस लेने।
और वो गाइडेंस के का बार बार जो बता रहे हैं, मेरा ख्याल है ही सीकिंग दैट लेजिटिमेसी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कहने पर कर रहा हूँ। तो ये आपको बताता है कि ये कितना एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इमरान खान साहब जेल में हैं और जिस शख्स ने बाहर रहते हुए डिसीजंस लेने हैं उनको मुसलसल इमरान खान के साथ राब्ते में रहना होगा। अगर उनकी मुलाकातें नहीं हो रही तो फिर वो लोगों को बहुत सारे एक्शंस जो हैं उनको जस्टिफाई करना या फिर उनके ऊपर अमल दरामद करवाना, उसमें थोड़ा सा मसाइल का सामना आ सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि हिदायत पर अमल होगा। फिर उनसे सवाल हुआ अकबर एस बाबर की दरख्वास्त के हवाले से कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त मौजूद है। तो वो कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून और आइन के मुताबिक किए हैं। अकबर एस बाबर तो बहुत अरसे से पार्टी का हिस्सा रहे ही नहीं और उस बंदे का राइट बनता है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करे या उसमें उसका स्टेक बनता हो कि जो पार्टी का हिस्सा रहा हो। हमने नोटिफिकेशन कर दी है, हमने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक एक एक चीज़ कानून और आइन के मुताबिक की। हमारे इलेक्शन कमीशन के रूल्स और पार्टी के आइन और रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। और फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि कब उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का फ़ैसला किया, फिर उसके हवाले से नोटिस अपने दफातर में चस्पा किए, इलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से हुआ, सिक्योरिटी मांगी गई थी, सिक्योरिटी फराहम की गई, वोटर, और वो सारा उन्होंने अपना टोटल प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया कि जिसके तहत इंतखाबात हुए। लेकिन ये तो वो मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख रही है। वैसे पाकिस्तान में किस तरीके से होते हैं तमाम सियासी जमातों में इंतखाबात, ये भी सबको मालूम है कि मैं शहजाद इकबाल साहब को सुन रहा था, ग़ालिबन डॉन टीवी के प्रोग्राम में, अब्सा कोमल के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और वहाँ उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम लीग नून के इलेक्शंस हुए थे उस इलेक्शन की रात एक दिन पहले जो है वो ख़बर डॉन अखबार ने लगाई। अब डॉन पाकिस्तान के मौक्कर जरीदों में से एक है और उसने ख़बर ये लगाई कि लाइकली हैं आज इलेक्शंस। तो लाइकली का मतलब ये होता है कि इम्कानात हैं कि आज मुस्लिम लीग नवाज़ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो जाएं। तो अगर मुस्लिम लीग नवाज़ कहती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं पाकिस्तान की और आप इंतखाबात करवा रहे हैं, और बड़ा सबसे अखबार जो है उसको नहीं पता कि आज होने हैं या नहीं होने, और वो लाइकली कहकर ये कहता है कि आज इम्कान है कि आज इलेक्शन हो जाएगा। और वो जब ये गुफ्तगू कर रहे थे शहजाद इकबाल, तो वहाँ पर जो है वो दीगर जो साहिबान बैठे हुए थे उनके चेहरे देखने वाले थे और वो बड़ा एक दिलचस्प मंज़र था जिस वक्त शहजाद इकबाल ने ये एक्सप्लेन किया। बहरहाल ये तो सबको मालूम है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो किस तरीके से होते हैं। साथ ही बैरिस्टर गौहर खान ने, बिफोर आई कम टू व्हाट हैज़ बीन सेड बाय मोहम्मद मालिक साहब जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके अलावा जावेद हाशमी साहब ने जो इंकशाफात और जो उन्होंने दावे किए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही जो है वो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि पार्टी का टिकट जो है वो उसको मिलेगा जिसको बानी पीटीआई इमरान खान साहब कहेंगे, टिकट जो है सिर्फ उसको जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने कहा कि अडियाला जेल के बाहर जो है जब उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि 180 के करीब मुकदमात हैं इमरान खान साहब पर। तहरीक इंसाफ के साथ साथ अदलिया भी मुश्किल मरहले से गुज़र रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये एतमाद का इजहार किया कि अदलिया रिलीफ देगी और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि बल्ले का निशान हमारा हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले को अब निपटा देगी और उन्हीं की जमात को ये निशान मिलेगा। और टिकट के हवाले से उन्होंने बात की। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उन्होंने अडियाला जेल के बाहर जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और इलेक्शन कमीशन के पास बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए 7 दिन हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी इस मामले में होनी चाहिए। अब 7 दिन का आगाज़ जो है वो हो गया जैसे ही आपने जमा करवाया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपके कागजात जमा होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपकी पार्टी को लिस्ट भी करना है और उसको बल्ले का निशान या जो भी निशान है वो भी अलॉट करना है अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात से। और ये अमल जो है वो तकरीबन मुकम्मल होगा, कोइंसाइड करेगा उस दिन के साथ 14-15 दिसंबर, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करना है इलेक्शन शेड्यूल 54 दिन का और फिर वो दिन स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें 7 दिन के अंदर अंदर नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने हैं, उनकी स्क्रूटनी होनी है और फिर इलेक्शन सिंबल्स की अलॉटमेंट का कैंडिडेट्स को जब वो अपने
टिकट्स जो हैं वो जमा करवाएंगे, उसके मुताबिक उनको इलेक्शन जो इलेक्टोरल सिंबल है उसकी अलॉटमेंट हो जाएगी। अब ये वो सारा प्रोसेस है जो होना है। और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फ़ैसला था उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वो फ़ैसला, आपको पता है कि ये सारा जो प्रोसेस हुआ है 13 सितंबर को वो फ़ैसला महफूज हुआ था। 23 नवंबर को वो फ़ैसला सुनाया गया, कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात करवा लें, फिर 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवा दें और फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाना है। तो अब साइमल्टेनियसली एक तरफ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI जो है वो इस मामले को देखेगी, साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कि ये जो हमें इस प्रोसेस से दोबारा गुजारा गया इसके ख़िलाफ़ भी अप्रोच कर लिया। अब ये तो ज़ाहिर है कि अब आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें और इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं बहुत सारे, जब मैंने उनके ट्वीट्स जाकर देखे, कुछ हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके ज़राए तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से इलेक्शन कमीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है और इस वक्त एक बड़ी तलवार लटकी हुई है और मुमकिन तौर पर बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा। और वो साथ में इशारों के नायों में कुछ लोग डायरेक्टली ये बात करते हैं कि इसका ताल्लुक़ जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनका ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी जो उनके मुताबिक जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी मोहब्बत है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से और उनकी नफ़रत का आलम है इमरान ख़ान से और इसकी वजह से वो मामला जो है वो इम्पेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। अच्छा, अब ये तो ज़ाहिर है कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं सबको मालूम है कि इमरान ख़ान साहब और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जो कुछ चल रहा है, एक के बाद एक कदम उठाया जा रहा है। जो 20 नवंबर से शुरू हुआ जिसमें तेज़ी आई, उससे पहले भी सब कुछ चल रहा था, लेकिन 20 नवंबर के बाद एक बहुत ही फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स हैं। ख़बर मानिका वाली डेवलपमेंट हुई, फिर हाजरा खान वाली हुई, फिर ये फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का आ गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए फ़िज़ा जो है उसको गर्म किया जा रहा है, ज़मीन को गर्म किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी, इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस सतह के ऊपर आवाम में मकबूल हैं उसका तोड़ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है कि हर टॉक शो में हर जगह के ऊपर गुफ्तगू भी चल रही होती है। जावेद हाशमी साहब मौजूद थे GNN के प्रोग्राम में आरिफ हमीद भट्टी और काजी सईद के साथ, और उसका एक क्लिप जो है वो इसको सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। जावेद हाशमी साहब उसमें कहते क्या हूँ मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि आज जो पॉपुलर वोट है, लोग जैसे वोट देना चाहते हैं, कहते हैं मैं नहीं कह रहा कि दुनिया में सिर्फ वही एक लीडर है और बाकी कोई नहीं है, यानी कि इमरान ख़ान, मगर इस वक्त लोग ज़िद कर गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट और ये सारी पार्टियां साथ हैं, लेकिन क्या करेंगे, लोग ज़िद कर गए हैं कि हमारी ज़िद है कि इनको नहीं आने देना और इमरान ख़ान को वोट देने हैं। तो ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा होगा? जो जमहूरियत की हम जंग लड़ रहे हैं वो तो पीछे चली गई। इलेक्शन कराने का मतलब होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहरानों की माँ को पैदा करना। मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन जो एक आदमी लड़ रहा है, जेल में बैठा हुआ है, मैं यकीन से कह सकता हूँ, मुझे इख्तलाफ आज भी हैं इमरान ख़ान से और मैं उसका हक़ रखता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि वो हमारी आवाज़ का तर्जुमान बन गया है। उनके तो दोनों काम पूरे हो गए, एक तो ज़िद पूरी हो गई और दूसरा उनको तर्जुमान मिल गया। तो इस वक्त दोनों चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना इदारों के पास है, ना इस्टेब्लिशमेंट के पास है, ना ही किसी सियासी जमात के पास है, और उनके पास तोड़ मौजूद नहीं है। ये वो तज्ज़िये हैं जो तकरीबन हर शख्स जो है वो कर रहा है चंद एक के अलावा, और ये वो तज्ज़िये हैं और ये वो मकबूलियत है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे डिसीजंस बावजूद इसके कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में मुरव्वजा तरीक़ाकार है इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो मसला है ना, ये पॉपुलैरिटी वाला, ये इसकी बुनियाद के ऊपर इस फ़ैसला जो है वो इम्पेक्ट हो सकता है कि वो फ़ैसला क्या आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। मोहम्मद मालिक साहब जो है वो मौजूद थे कामरान खान साहब के शो में। मोहम्मद मालिक का क्लिप वंस अगेन वो भी बहुत वायरल हुआ है। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में ये बात हो रही है, और फिर वो कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो पहले दरमियान में बात हो रही थी। कामरान खान साहब ने हाफिज़ हमदुल्ला की बात की कि वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंसी जो है वो फजलुर रहमान को मिलेगी। इस बंदर बांट चल रही है ना पूरी।
तो वो कहते हैं कि उनमें तो बात शुरू हो गई है, जैसा आपने अभी बताया कि हाफिज़ अहमदुल्ला प्रेसिडेंसी वगैरह वगैरह ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में तो ये बात हो रही है कि अगर किसी और ने आना है तो बल्ले को जाना होगा। यानी अब वाहिद तरीक़ाकार मोहम्मद मालिक के मुताबिक इस्लामाबाद में जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि अगर भी किसी और को लाना है, इमरान खान और उनकी जमात के अलावा किसी और को इक़्तिदार में लाना है, तो फिर बल्ले को जाना होगा। बल्ले की मौजूदगी में कोई और जमात का चांस मौजूद नहीं है। वो आगे कहते हैं कि जितनी अभी रिपोर्ट्स बन रही हैं, जितना फीडबैक ग्राउंड का आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर बल्ला बैलेट के ऊपर रहा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, मैनेज नहीं किया जा सकेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही कहते हैं कि ये जो हम बातें सुन रहे हैं कि 25-30 सीटें अलाउ कर दी जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ताकि क्रेडिबल अपोजिशन आ जाए, कुछ साख बन जाए, क्रेडिबिलिटी बन जाए इन इलेक्शंस की। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि ये फिगर डिस्कस हो रही है कि अगर ज़रा सी भी गेम हुई, अगर बल्ला बैलेट पर रहा, तो कुछ नहीं पता कि 90-100 सीटें कहीं और चली जाएं। अभी तो यहाँ इस पर बहुत संजीदा इशू चल रहा है। ये देखिए कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये जो दावे किए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, ये समहाउ वन वे और दी अदर इम्पैक्ट करेंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला टेकअप होने जा रहा है, लेकिन जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं देखा गया। नहीं सुना हमने कि कोई इस तरीके से आवाम ने किसी शख्स को अपनी ज़िद बना लिया हो और इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो, इदारे एक तरफ खड़े हों, तमाम स्टेट मशीनरी एक तरफ खड़ी हो, तमाम सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हों, तमाम मीडिया जो है उसके ऊपर बड़ी बड़ी आवाज़ें जो हैं वो खड़ी हों, और दूसरी तरफ एक इमरान खान है, उसकी पार्टी है, उस पार्टी में भी उनका वाइस चेयरमैन भी गिरफ़्तार है, उनका सदर भी गिरफ़्तार है, उनका जनरल सेक्रेटरी जो है वो छोड़कर सियासत से किनारा कशी कर चुका, उनके नायब सदूर जो हैं वो तितर बितर हो गए, कोई गिरफ़्तार हो गया, कोई जेल में है, कोई गायब है, कोई रूपोश है, कोई जो है वो दूसरी जमात को ज्वाइन कर चुका। और बड़े बड़े पैसों वाले जो सियासतदान हैं, जो कारोबारी शख्सियात हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया। जहांगीर तरीन, उसके अलावा जनाब अलीम ख़ान, उनके साथ सरदार तनवीर इलियास, अरबपति खरबपति लोग जिनके पास दौलत जो है उसके अंबार लगे हुए हैं, और प्लेटफॉर्म भी मिल गया। उनके सर के ऊपर भी सरपरस्ती का मुकम्मल तासुर मौजूद है। उसके बावजूद 3rd टियर 4th टियर यानी कि 5वें दर्जे 6ठे दर्जे किसी ने नाम नहीं सुने होंगे जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बाकी लोग तो या तो रूपोश हैं या भाग चुके, या वो उनकी लॉयल्टी अब मशकूक हो चुकी है, या वो रडार में मौजूद हैं, उनके लिए रिस्क बहुत बन गया है। वो हालात नॉर्मल हो तो कौन नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त सिचुएशन है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके जायदादें हैं, बड़े बड़े उनके जनाब बिजनेसेस हैं, उनके स्टेक्स हैं, वो नहीं चाहेंगे कि जनाब हम इलेक्शन में हिस्सा लें और हमारा फ़लाना होटल उसकी जो पार्किंग का एक हिस्सा जो है वो गैर कानूनी है या तजावुज़ात में आता है, उसको बुनियाद बना के पूरा होटल ही मस्मार हो जाए। ज़ाहिर है कि इस किस्म के एक्शंस पाकिस्तान में तो होते हैं और हमेशा से होते रहे हैं, तो लोगों में वो मौजूद है तो वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक तीसरे चौथे या 5वें दर्जे का बंदा जिसको और किसी ने नाम नहीं सुना, जो सिर्फ अपनी पार्टी में चंद लोग जो हैं उसको जानते होंगे, और वो भी अगर बैठ के निशान के ऊपर लड़े इलेक्शन, और उससे भी अगर खौफ आए मुस्लिम लीग नवाज़ को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, JUIF को, वो सियासी जमातें जिनकी नस्लें इस मुल्क में सियासत करती आई हैं, जिन्होंने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है हल्कों में, ज़ाहिर है कि उन्होंने लोगों के साथ खुशी गमी जो है वो निभाई है, लोगों के काम भी करवाए होंगे, लोगों के दुख दर्द भी बांटे होंगे, किसी की नौकरियां भी करवाई होंगी, कुछ ना कुछ तो काम ज़ाहिर करवाते हैं, ठेके भी दिए होंगे, ये सब कुछ किया होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी राजधानियाँ, सियासी राजधानियाँ, अगर उनके ऊपर खौफ तारी है, अगर उनकी टांगें कांप रही हैं, या वो बिलावल जो कहते थे कांपें टांग जाएंगी, तो वो अगर उनकी सूरत हाल बनी हुई है तो आप अंदाज़ा लगाइए। मैंने तो कम से कम ऐसा कुछ नहीं देखा। 2004-05 में मैंने जर्नलिज़म का आगाज़ कर दिया था, आपको 18-19 साल हो गए हैं। उस दौरान इलेक्शंस भी देखे हैं, बाई इलेक्शंस भी देखे हैं, और हमने तो कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि कोई एक सियासी जमात जिसके अगेंस्ट हो जाएँ सारे ऑड्स, और फिर भी
वो सबके ऊपर भारी नज़र आ रही है और सारे उसके साथ उससे खौफजदा हों, और वो बैठी हुई जमात जो है वो जेल में, क्योंकि एक ही शख्स है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी जमात मौजूद है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो डेवलप हो रहा है। और माजी में ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर हमने बदतरीन क्रैकडाउन का सुना है कि वो एक सियासी जमात है जिसने कोड़े भी खाए हैं, जिसने जेलें भी देखी हैं, जिसने तमाम नामसाइद हालात का मुकाबला किया, लेकिन हमें ये कहीं नहीं मिलता कि वहाँ पर इतना एक तो वाइड स्केल क्रैकडाउन हो, दूसरा ये कि उन्होंने अवाम में उसके बावजूद इतना रिजेंटमेंट, इतना एंगर और इतनी अटैचमेंट हो उनकी लीडरशिप के साथ कि नहीं, हमने हर सूरत में लाना है। बहरहाल उसके बाद इलेक्शंस मैनेज करके पीपल्स पार्टी को आउट तो रखा गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तमाम मैनेजमेंट के बाद ये जितने अशखास की आप गुफ्तगू सुनते हैं वो तो यही फरमा रहे हैं। वो इम्तियाज़ आलम साहब हैं, उनका बड़ी लाइकिंग है पीपल्स पार्टी के साथ, और आपने देखा होगा कि वो ऑल थ्रू ये तमाम वक्त के दौरान वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुसलसल ट्वीट्स करते थे और गुफ्तगू करते थे। उनका एक बड़ा मौक़िफ़ है इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और उन्होंने कल 2 ट्वीट्स की, और वो ट्वीट्स जो हैं वो इतनी वायरल हुई, 2-3 उन्होंने ट्वीट्स की, और उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्टिंग हो जाए। और बिला तबसरा उन्होंने एक हलवा पूरी वाले की बात की। उन्होंने कहा कि जनाब वो वेलेंशिया या कौन सी सोसाइटी है लाहौर में, वो कहते हैं कि जनाब मैं वहाँ पे गया और कोई 25, 30, 40 लोग जो हैं वो वहाँ पर जो खा रहे थे नौजवान, उनसे बात करने का इत्तफाक हुआ। उनसे पूछा आप किसको वोट देंगे या किसको लाएंगे, तो एक बंदा उनको मिला जो अदर देन पीटीआई वोट करने की बात कर रहा था। बाकी सारे उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने चाहेंगे, इमरान खान को लाना चाहेंगे। तो ये वो सिनेरियो है, ये वो बिट्स एंड पीसेस में किसी की ट्वीट आ रही है, किसी का तबसरा आ रहा है, जो अल्टीमेटली 8 फरवरी के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने और पीटीआई को रेस से आउट करने का मौजिब बनेगा। और इन दैट केस तहरीक इंसाफ एक कंटिजेंसी प्लानिंग यानी प्लान बी के ऊपर काम कर रही है। उसकी कुछ जुज़ियात हैं वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूँगा। और आज ड्यूरिंग द डे आई विल ट्राई कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाऊँ और वहाँ पर इस केस को देखूँ भी, सुनूँ भी, और उसके बाद उसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।